आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें। वीडियो आपका बन रहा है YouTube में, बार बार देखा जा सकता है। आज से 50 वर्ष बाद भी अगर आपके बेटे पोते देखना चाहें तो आपको देख सकते हैं। दूसरे चैनलों में जो कथाएं आती हैं वो तो जब तक कथा चलती है तभी तक दिखेगी, लेकिन ये जो चल रही है 50 वर्ष बाद भी अगर देखना चाहेंगे दिखेगी। इसलिए इसके सदस्य बने। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानदेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्हमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गारिणवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री राम जय राम राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण गो हत्या बंद गौ माता की ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय। हर हर महादेव शंकर भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। शंकर शंकरो तुते शंकर शंकरो तुम्हें। भगवान शंकर अम्बा पार्वती इनका जो सम्मिलन है यही सृष्टि। सृष्टि का उपादान कारण परमात्मा है, निमित्त कारण भी वही है। भगवान शंकर के नीचे जो गिलहरी दिखती है अर्घा, वो पार्वती होती और जो भगवान शंकर, दोनों जब मिलते हैं तभी संसार बनता है। उदाहरण के तौर पर पावर और बल्ब जब दोनों मिलते हैं तो प्रकाश होता है। केवल पावर प्रकाश नहीं कर सकता और केवल बल्ब भी प्रकाश नहीं कर सकता। जब दोनों मिलते हैं तब प्रकाश होता है। परमात्मा शुद्ध चेतन तत्व, निर्विकार निराकार निरंजन अद्वैत तत्व है।
वो स्वयं सृष्टि नहीं बना सकते। और माया जो प्रकृति है वो भी स्वयं संसार नहीं बना सकती। दोनों जब मिलते हैं तब संसार चलता है। बिंदु रूपा पार्वती अम्बा है और नाद रूप भगवान शंकर है। दोनों माता पिता हैं सारे जगत के। पूजिताम पितृभ्याम तो परमानंद एवं परमानंद लाभार्थम शिवलिंगम प्रपूजयेत। पार्वती अम्बा के सहित भगवान शंकर का स्मरण करना परम कल्याणकारी होता है। कल विशेष बात नहीं कह पाए थे, समय का अभाव था। भगवान शंकर समाधि में सप्त ऋषियों ने माँ की परीक्षा दी है। माँ की दृढ़ प्रतिज्ञा सुनकर के उन्होंने धन्य धन्य जय जय कहा है। भगवान शंकर सप्त ऋषियों को परीक्षा के लिए भेजते हुए स्वयं समाधि में फिर चले गए। अंदर का आनंद मिलने लगे तो बाहर के आनंद से मन हट जाता है। पूर्व राष्ट्रपति राधा कृष्णन थे, उन्होंने एक लेख लिखा है। एक कुम्हार जो सोता था उसे एक स्वप्न आता था, मैं राजा बन गया और मुझे राज रानी मिल गई। नौकर चाकर सेवक सब मिलते हैं। आँख खुलती है तो झोपड़ी है और वही चाक है, वही मिट्टी है, घड़ा बनाने वाली बात। ये स्वप्न उसको प्रायः प्रतिदिन आता था। आँख लगती है, राजा बन जाता है। आँख खुलती है, कुम्हार का कुम्हार है। अब उस व्यक्ति के मन में ये भाव बनता है कि मैं सदा सोता ही रहूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों सोऊंगा तो राजा बनूंगा, राजा रानी मिलेगी, राजोचित सभी सुख मिलेंगे मुझे। तो ज्यादातर वो सोने का ही प्रयास करता था। इसी तरह भजन करते करते, ध्यान करते करते जब अंदर का आनंद अपने को मिलने लगता है तो बाहर से मन हट जाता है। बाहर मन इसलिए दौड़ता है क्योंकि अंदर अभी कुछ मिल नहीं रहा। उदाहरण के तौर पर छोकरे शाम को निकल जाते हैं, रात को 12 बजे तक लौटते हैं। माता पिता कहते भी हैं कि बेटा समय से घर आ जाया करो, मानते हैं। और श्रीमती घर में आ गई, अब घर से निकलते नहीं हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। पहले घर में रहना पसंद नहीं था, अब घर से निकलना पसंद नहीं। यही तरह हमें अंदर का आनंद नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा मन बाहर से सुख पाने के लिए दौड़ता रहता है। जिस दिन अंदर के आनंद का अनुभव होने लगेगा, बाहर की दौड़ समाप्त हो जाएगी। नहीं स्वात्मा रामो विषय मृग तृष्णाम भ्रमयत। जो आत्मा राम है, जो परमात्मा से जुड़ चुके हैं, वो विषय रूपी मृग तृष्णा के पीछे दौड़ते नहीं। संसार का सुख तुच्छ है। यन मैथुनादि ग्रह मेरी सुखम तुच्छम, शास्त्र का वचन। ये मैथुनादि जो सुख हैं, जिनके पीछे गृहस्थ पागल बने बैठे हैं, बोले तुच्छ क्षणिक। आत्मा का जो आनंद है, परमात्मा का जो आनंद है, वो परमानेंट है, स्थायी है, 24 घंटे। लेकिन वो मिलता तभी है जब बाहर से मन हट जाए।
एक उदाहरण है, जागृत अवस्था में स्वप्न दिखता है किसी को? हाँ? कब दिखता है? जब हम इस शरीर को भूल जाते हैं। ये शरीर को जब हम भूलते हैं सोते समय, तब स्वप्न का जगत दिखता है। इसी तरह जागृत अवस्था में भी जब आप इसको भूल जाओगे तो परमात्मा का दर्शन वैसे होगा जैसे स्वप्न में दर्शन हुआ। सदगुरुदेव भगवान की। जागृत अवस्था में हमारा मन सदा बाहर दौड़ता रहता है। मेहमान घर में बैठा हुआ है और मकान मालिक बाहर दौड़ रहा है, घूम रहा है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है, लेकिन उसका अनुभव नहीं हो पा रहा। अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हम विषयों की लालसा से सदा बाहर ही बाहर रहते हैं। जैसे स्वप्नावस्था में असली शरीर को हम भूल गए। स्वप्न काल में दो शरीर होते हैं, एक तो वो जो बिस्तर पर पड़ा और दूसरा वो जो चलता फिरता खाता पीता मिलता है, वो स्वाप्निक शरीर कहलाता है। तो जो स्वाप्निक शरीर है वो मिथ्या है, झूठा है, और जो बिस्तर पर पड़ा है वो सही है। लेकिन हम बिस्तर वाले को भूल चुके हैं और मिथ्या में फंसे पड़े हैं, और मिथ्या में जो मिला वो आंख खुलते चला जाता है। जगत में हम दौड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये पदार्थ मिलेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। पदार्थ मिलते नहीं, तो जो प्रारब्ध में होंगे तो मिलेंगे, और मिल भी जाएं तो थोड़े देर में छूट जाएंगे। इस बात को बुद्धि में बैठालना चाहिए। संसार के सुख ज्यादा दिन नहीं ठहरेंगे। एक सेठ ने कोठी बनवाई, बहुत पैसा लगाया, और धूप में खड़े रहते थे, ऐसा बनाओ, इसको तोड़ के ऐसा बना दो, सबसे बढ़िया मेरी कोठी होनी चाहिए। और एक कमरा जो बनवाया वो तो फिर कहने क्या है, अपने लिए। और जो लोग आते थे परिचित, उनको दिखाता था कोठी और कहता था ये कमरा मेरे लिए। अभी कोठी का उद्घाटन नहीं हो पाया था, सेठ जी विदा हो गए। अब कोठी या कमरा साथ जाएगा क्या? कितना परिश्रम करके, कितने पाप करके धन कमाया, परिश्रम करके बनाया, और रहने से पहले वहां से। यही तो स्थिति है सारी जीवन की, यही स्थिति है, और इस पर विचार करना चाहिए। लघु जीवन संबद्ध पंचदशा, एक छोटा सा जीवन है, थोड़े दिन के लिए है, और मन में भाव है कभी हमें हजारों लाखों वर्ष जीना है। संग्रह इतना कर रहे हैं जैसे लाखों वर्ष जीना हो, जबकि थोड़े समय के लिए शरीर है। बहुत कुछ तो निकल चुका है ना भाई। देखो, कोयला काला होता है और जला दिया जाए तो फिर सफेद हो जाता है, नहीं? बोलो, तो जल गया तब सफेद हुआ ना। तो हमारे आपके बाल पहले काले थे और अब बोलो वाइट हो गई। वाइट क्यों हो गए, सफेद क्यों हो गए? बोले तुम जल चुके हो, अब तुम जर चुके हो, और जर करके जी रहे हो, यह भगवान की कृपा है। अब तो जितने क्षण बचे हुए हैं उसे भजन में लगा देना चाहिए। डाई वाई करके लोग अपने बाल काले बनाए रहते हैं। यमराज को तो धोखा दे नहीं सकते, आप समाज को दे दोगे, ठीक है। तो समय आ रहा, और काल किसी को छोड़ता नहीं।
अंदर का सुख पाने का प्रयास करो और वो संतों के पास मिलेगा। संतों के संग रहोगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को तो कहा परीक्षा लेने जाओ, पास हो जाए तो शादी करें, और वो ऋषि वहां गए और शंकर जी फिर ध्यान दिया। जाग न ध्यान जनित सुख पावा। ध्यान में जो आनंद है, अगर एक बार उसका अनुभव हो जाए तो फिर नेत्र खोलने की इच्छा ही नहीं होती। भगवान शंकर को आप देखते हो, उनके अर्धोन्मीलित नेत्र होते हैं, आधे बंद हैं आधे खुले होते हैं। ज्यादातर उनके चित्र इसी तरह के हैं कि नहीं, बोलो इसका मतलब क्या है? कब अंदर वो आनंद मिलने लगा है कि बाहर देखने की जरूरत ही नहीं रही। समाधि में चले गए, अब फिर इनको जगाया जाए, शादी करानी है, कौन जगाए? समाधि से कौन इनको बाहर लाए? कामदेव को बुलाया। काम ही एक ऐसा शत्रु है जीवन में जो आपके मन को बाहर ले आता है। समस्या यही है कि जो हमारा शत्रु है हमने उसको अपना मित्र मान रखा है। काम से ही कामना है और कामना से ही मन चंचल है। अगर काम न हो तो कामना नहीं होगी। जो विरक्त हो चुके हैं रोटी और लंगोटी, और उनकी और क्या कामना होनी। लेकिन जो लोग ये चाहते हैं, सोचते हैं कि बहुत पैसा कमा लेंगे, पति पत्नी खुश होकर के रहेंगे, जीवन हमारा धन्य धन्य हो जाएगा। बाहर का सुख वास्तविक सुख नहीं है। ध्यान दें जरूर। एक क्षणिक होता है। मान लीजिए गुलाब जामुन आपने मुख में रखा तो कब तक रखे रहेंगे? और जैसे घाटी उतरा माटी हो गया कि नहीं हुआ? बोलो। जब तक मुख में है तब तक तो मिठास का अनुभव हुआ, और जो नीचे गया बराबर हो गया। क्षणिक। संसार का हर सुख क्षणिक होता है। और वो जो आत्मा परमात्मा का सुख है, वो लिखा सुख मक्षय मश्नु। वो अक्षय, वो अनंत है, उस सुख का अंत ही नहीं। पर चूंकि हम पैदा ही हुए हैं अज्ञानियों में, माता पिता में भी ज्ञान नहीं था, होश आते ही यही बताया कि पैसे कमाओ, शादी कराओ, बच्चे पैदा करो, आराम से रहो। अज्ञानियों से पैदा हुए, अज्ञानियों में रह रहे हैं, तो हमें ये रस तो मिला ही नहीं ना, ये भाव तो सुनने को मिला ही नहीं। मदालसा एक महिला हुई है, मदालसा, उसने घोषणा किया था मेरे गर्भ में वही बच्चा आएगा जिसको दूसरे माँ के गर्भ में न जाना हो। मेरा दूध वही बेटा पिएगा जिसको दूसरी माँ का दूध न पीना पड़े। क्या समझ रहे हैं? ये घोषणा थी। 4 बेटे हुए, चारों को बना दिया उसने, ब्रह्म रूप बना दिया। अब सामान्य जीवों में तो न पिता में ज्ञान है न माँ में ज्ञान है, और पैदा होता ही यही सुनते रहे, ये ऐसी कोठी बना लो, इस तरह से पैसा कमा लो, शादी करा लो, बच्चे हो जाए, आराम से रहेंगे। सुनते यही रहे तो मन में वही संस्कार बने रहेगा। अगर बचपन से हमको ये ज्ञान की घूटी पिला दी गई हो, मदालसा के लिए लिखा हुआ है कि बच्चे को लोरियां गा के सुनाती है, शुद्धोषि रेतात निरंजनोषि, शुद्धोषि रेतात निरंजनोषि, संसार माया परिवर्तनोषि। अब बच्चा गोद में, झूले में झुला रही है और लोरियां गा रही है। क्या कह रही है?
तो शुद्ध बुद्ध मुक्त ईश्वर का स्वरूप है। तेरी ये शक्ल, तेरा नाम अभी बना हुआ है और अंत में मिट जाएगा। अपने स्वरूप का ध्यान रखना। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर शुद्धोषि रेतात निरंजनोषि संसार माया परिवर्तन। संसार माया, ये पर माया तो परिवर्तनशील है। ये तुम्हारा नाम रखा गया, अभी रखा गया, क्योंकि किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए किसी नाम का तो सहारा लेना पड़ेगा ना भाई, इसलिए नाम रख दिया गया है। और शरीर भी अभी बना हुआ है और थोड़े समय में मिट जाएगा। ये दोनों तो मिथ्या है, नाम और रूप दोनों मिथ्या है, और जो ईश्वर है वो सत्य। ये घूटी बचपन से ही हमें मिलती तो हमारा जीवन कुछ और होता, और जिन्हें ये मिला वो महान बन गए। हमारे पिताजी बचपन में ज्ञान की घूटी पिलाने लगे थे, थोड़े बड़े हुए संतों का संग मिल गए, जीवन में परिवर्तन आ गया। आपके मन में परिवर्तन आ सकता है अगर आपको संग अच्छा मिल जाए। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं कि संतों का संग करो। सुनाओ भाई, संतन के संग। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ ये तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करे पुण्य कमाई। 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 राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
बहुत दिन सोया बहुत दिन खोया बहुत दिन सोया बहुत दिन सोया मोहन शाम बहुत दिन सोया मोहन शाम में बहुत दिन सोया अब जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बने अब जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी चंदन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बने चंदन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी सुत विच नारी दीन आसाए दीन आसाए दीन आसाए विच नारी दीन आसाए अब जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी चंदन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी सद्गुरुदेव भगवान की नष्ट हो जाती। हर हर महादेव पठबहु काम जाय शिव पाही क्या करय क्षोभ शंकर मन मन। समाधि कैसे खुलेगी? वे कामदेव को भेज, ये मन में क्षोभ पैदा करेगा, मन को बाहर ले आएगा। शंकर के मन को कोई बाहर नहीं ला सकता, लेकिन वो हमें आपको संकेत दे रहा है। काम इतना दुर्धर्ष है, इतना भयानक है, ऐसा प्रबल शत्रु है, ये आपके अंदर के मन को बाहर निकाला। आपकी जो परिवार का पसारा है, ये काम का ही तो परिणाम है ना भाई। जैसे दूध ही बदल के दही बन जाता है, नहीं समझ। काम था, सेक्स की भूख थी, इसलिए शादी करा ली, और शादी करा ली तो बच्चे हो गए, और बच्चे हो गए तो समस्याएं आ गई। आपको तो 4 रोटी 3 कपड़े चाहिए ना, इतने में गुजारा हो सकता है कि नहीं? फिर इतना ज्यादा क्यों आप दौड़ रहे हो? क्योंकि परिवार को सुखी बनाना है, परिवार को अरबपति बनाना है, परिवार के लिए कोठी कार मकान दुकान करना है। हम भले साइकिल में चलते रहे, स्कूटर में चलते, हमारे बेटे तो मर्सरीज कार में चलें तो अच्छा लगेगा। तो बेटे आए कहाँ से? काम से ही तो आए हुए हैं ना। काम ही कन्वर्ट होकर संतान के रूप में ममता बन जाता है। जीवन में जितना अनर्थ और तनाव और दौड़ धूप है तुम्हारी, ये केवल काम के कारण। अच्छा, काम को हम अपना मित्र समझते हैं और भगवान कह रहे हैं कि काम तुम्हारा शत्रु है। अब ये बात हमारे मन की जो है, ये सही है कि जो भगवान कह रहे हैं वो सही है? लेकिन हम मानते हैं भगवान की, फिर समस्याओं से घिरे रहोगे कि नहीं? भगवान शंकर की समाधि खोलने वाला काम है, तो तुम्हारे मन को इस समाधि में जाने देगा ये? क्या? पठबहु काम जाय शिव माही, करे क्षोभ शंकर मन माही। मन में। इस शंकर के मन में क्षोभ पैदा कर सकता है, और काम गया वहां, और उसने बाण चला दिया, और भगवान शंकर का मन बाहर आ गया। लेकिन एक विचार उठा,
मेरे मन को बाहर लाने वाला कौन? बाहर ऐसा कौन शत्रु पैदा हो गया जो मेरे मन को अंदर से, जैसे नेत्र खोल के देखा सामने आम के पेड़ की डाल पर कामदेव बैठा हुआ था। ये पुष्प धनवा, इसके पास 5 बाण है और पुष्पों का ही धनुष है, और ये छोड़ता रहता है स्त्री पुरुषों के अंदर। न चाहते हुए भी अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, व्यक्ति पाप करना चाहता नहीं, पाप से कोई बच पाता नहीं, इसमें कारण क्या है? पाप करना कोई नहीं चाहता, नरक जाना कोई चाहता है, पर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कह दे कि मैंने कभी जीवन में पाप नहीं किया। तो अर्जुन पूछता है कि ये पाप कौन कराता है? भगवान कराते हैं, जीव स्वयं करता है, पर परिस्थिति करती। भगवान ने साफ जवाब दिया, काम एषो, क्रोध एषो, रजोगुण, 10-10, 15-15 वर्षों तक संतों में रहे और फिर आके गृहस्थ बन गए, और गृहस्थ बने और समस्याओं का बोझ सिर पर आ गया। अनेकों को देखा हमने ऐसा, जो भजन करने गए तो थोड़े दिन बाद नवी एक लड़की 9 साल संतों के पास रही, 2 साल हरिद्वार में हमारे आसपास में आश्रम में तो रख नहीं पाए उसे, जवान थी, 39 साल। अंत में उसने शादी करा ली। काम बड़ा दुर्धर्ष है, बड़ा भयानक है, और भगवान के शब्दों में ये शत्रु है। क्या समझ? आज देखते हैं कि मोदी इतना बोल रहे हैं, सुबह से शाम तक दौड़ रहे हैं, गला भी नहीं बैठे। और बात तो अलग है, आज तक कभी नहीं बैठा। अमित शाह का गला बैठ गया, लेकिन मोदी का वैसे ही घर शादी तो कराई लेकिन संबंध नहीं रहा। मोदी ने शादी कराई है लेकिन पत्नी से संबंध नहीं हो। हमारे डोंगरे जी महाराज से बड़े अच्छे संत हो गए, शायद आप लोगों का कोई नाम सुना हो। शादी हुई लेकिन संबंध नहीं हुआ, ऐसी प्रख्यात हुए, ऐसा तेज प्रकट हुआ। उन पत्नी से बोले 108 भागवत कर लें, फिर गृहस्थ जीवन स्वीकार। जब 108 हो गए तो बोले 216 कर लें, फिर आ गए, फिर 324 कर लें, सारी जिंदगी में गुजार लें। उनका इतना कड़ा नहीं होता कि किसी स्त्री का कपड़ा भी छू जाए तो उस दिन अन्न नहीं खाते थे, फलाहार कुछ कर रहे थे। उनके लिए कार्यकर्ता लगे रहते, दोनों साइड में खड़े रहते, किसी स्त्री का कपड़ा न छू जाए। शरीर की तो अलग बात है। बहुत तेज प्रकट हुआ। गांधी राष्ट्रपिता कहलाए। क्या 35-36 वर्ष की उम्र में उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन संकल्प कर लिया। रामकृष्ण परमहंस थे, सुहाग रात में पत्नी को मां कहने लगे। जानकारी है आप लोगों को? नहीं। विवेकानंद के जो गुरु थे वो सुहाग रात में ही पत्नी को, हुआ ये कि वो 16-17 वर्ष की थी पत्नी, पहली बार आई थी। बचपन में शादी हो जाती थी, वो लड़कियां मायके में रहती थी, जो जवान हो जाए। अब फिर पहली रात के लिए मेकअप कैसा किया जाता है आप सब जानते हैं। तब पत्नी मेकअप करके पलंग पर बैठी हुई है और रामकृष्ण से कहा गया कि रात्रि में आज इस कमरे में सोना है। वो तो माँ के चिंतन में डूबे रहते थे। आद्या शक्ति परम्बा भगवती के उपासक थे वो। अभी वो मूर्ति है कलकत्ते में काली। आज इस कमरे में आपको सोना है, उसका मेकअप का कमरे का है।
और जैसे ही वो दरवाजे में पहुंचे और देखा तो उनको लगा कि मेरी माँ दुर्गा ही इस रूप में बैठी है। बोलो। और आगे बढ़ के चरण पकड़ लिया। माँ आज मैं धन्य धन्य हो गया। कब से रो रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था, आज आपने दर्शन देके कृतार्थ कर दिया मुझे। पत्नी तो घबरा गई, क्या हो रहा है। आखिर पूछा कि आप मुझे किस रूप में देख रहे हैं? बोले माँ भगवती दुर्गा के रूप में देख रहा हूं। आप साक्षात माँ परम्बा भगवती दुर्गा। माँ बोलो तुम मुझे किस रूप में देख रहे हो? तो उनके मुख से भी निकल गया, अगर आप मुझे माँ के रूप में देख रहे हो तो मैं आपको बेटे के रूप में देख रहे हैं। छुट्टी हो गई। साचे दरबार की जय। सुहाग रात की रात्रि और साथ ही रहे और माँ ही कहते रहे वो पुत्र। और दोनों की वो स्थिति हुई महाराज, विवेकानंद जैसा शिष्य मिला जिसने सारे संसार में ज्ञान की ज्योति जलाई, भारत के दिव्य ज्ञान का प्रचार किया, जिनके पीछे लोग दौड़, वो भी अनमैरिड ही रहे विवेकानंद। हम जिसको जीवन का सबसे बड़ा सुख मानते हैं, भगवान कृष्ण राम, सबका एक ही मत है कि शत्रु। सीता जी जमीन में समा गई, ये भी आपने सुना होगा, नहीं सुना? रावण को मार के जब लेके आए हैं उसके बाद सीता जी जमीन में समा गई। जब धोबी ने कुछ कह दिया था ना और त्याग दिया और बाद में समा गई। उसके बाद भगवान 11,000 वर्ष यहाँ रहे राम, और हजारों क्या लाखों उनके सामने से प्रार्थना आए कि आप दूसरी शादी करो। राम ने कहा स्वीकार नहीं। स्त्री पुरुष दोनों के लिए जो वासना है बड़ी समस्या है। स्त्रियों को चार दीवारी के अंदर बंद रखा जाता है, अब तो थोड़ा बहुत छुट्टी मिल गई है, पहले तो बंद ही रखते। ये सब कुछ स्वीकार करती थी केवल वासना के सुख के लिए। मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र व्यक्ति रह सकता है। काम एशो क्रोध एशो रजोगुण समुद्भवः। देखो हमारे पास मैटर ज्यादा है, समय थोड़ा रहता है। बोलो शंकर भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवत कृपा गुरु कृपा। आजकल जो वक्ता आते हैं कैसे क्या सुना के चले जाते हैं, आप लोग सुना ही रहे हैं। गहराई में थोड़ा भगवान शंकर के मन में भी क्षोभ पैदा कर देना, इसका किसका सामर्थ्य है? बोलो। तो फिर हमारे आपके मन में क्षोभ हो जाए तो कोई आश्चर्य है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि साधक पुरुष को स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, और जो स्त्रियां साधना में, पातिव्रत में, भजन में लगी, उनको गलत पुरुषों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि संगात संजायते कामः, संग से काम जाग जाता है। हम इसको अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख माने बैठे हैं। वृद्ध हो चुके हैं, बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी उसी तरफ दौड़ रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है, इसे निकालना चाहिए। अच्छा एक बात ध्यान से सुने। भगवान शंकर के नेत्र खुले, देखा सामने बैठा तापसेवती शरणयन उघारा, तापसेवती शरणयन उघारा, चितवत काम भयो जरिखारा, चितवत काम हाहाकार भयो जग माही, शंकर ने काम को, बोलो भाई, जला दिया। उसका संकेत यही है कि तुम जितने जल्दी इस काम से छुट्टी पालोगे
तुम्हारा विकास दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगेगा। अहिल्या ने परपुरुष से प्यार किया, पति ने श्राप दिया, पत्थर हो जाए। रामायण उसका भाव ये है कि अहिल्या है बुद्धि और गौतम है साधक। अगर साधना करते बुद्धि तुम्हारी विषयों में लगी है तो तुम्हारी बुद्धि पत्थर हो जाएगी। ये उसका भाव। तुम्हारा विकास नहीं होगा जीवन का। बस सुबह उठो, देवियों की कहानी है। सुबह उठो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, गंदे कपड़े साफ करो, घर की नालियां साफ करो, रोटी बनाओ, कपड़े धो, बच्चों को संभालो। नहीं, तो रोटी बनाओ, खाओ, बच्चों को संभालो, शाम को खाओ, सो जाओ। पुरुषों का यही बुरा हाल है। सुबह उठो, चाय पी लो, थोड़ा नाश्ता कर लो, चले जाओ। काम करो, काम करो, क्या जाना। दोपहर को भोजन कर लो, फिर काम करो, और रात के आओ, खा के सो जाओ, और सुबह उठो, फिर वही काम से। नहीं समझ में आ रही बात। कोल्हू का जो बैल होता था, अब तो आजकल कोल्हू रह नहीं गए, मशीनों से काम होने लगा। पहले कोल्हू का बैल जो होता था ना, हमने आंखों देखा है, इसलिए आपको बता रहा है। उसकी आंखें बांध दी जाती हैं। कोल्हू में जो बैल लगाए जाते थे, पहले उसकी आंखों पट्टी बांध दिया जाता है और उसको चलाया। 2-4 चक्कर तो मालिक साथ घूमता है। खल निकली तो एक टुकड़ा उसके मुंह में दे देते हैं और उसके बाद वो अपने काम में लग जाता है। आंख बंद है और वो घूम रहा है कि बस अब खल मिलने वाली है, अब खल मिलने वाली है। फिर वो घंटे 2 घंटे बाद आता है, फिर एक टुकड़ा उठा के मुंह में दे देता है। समझ में आ रहा है? खा के वो फिर सोचता है और मिलेगा और मिलेगा, और वो काम करता है। खल तो निकाली मनो और खाने को मिले 2-4 टुकड़े। मनुष्य का भी यही हाल है। कोल्हू का बैल है, कमाता लाखों करोड़ों है, खाने के लिए 4 रोटियां मिलती हैं और अंत में मर जाता है। छुट्टी हो गई कि नहीं हुई? बोलो भाई, क्या कमाया करोड़ों, खाने को थोड़ा सा मिला और मर गया, छुट्टी हो। ये जीवन बहुत कीमती है, बड़े सौभाग्य से मिलता है। इसको भजन की ओर मोड़ो, मन को प्रभु से जोड़ो, भोजन सादा करो, कुसंग से बचो, नहीं तो ये काम मरते मरते तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ो। और जब तक ये छोड़ेगा नहीं, तब तक विकास नहीं होगा। विशेष इतिहास में जो बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने इस तरफ से मन को हटा के, सुभाष चंद्र बोस वैसे ही रह गए थे। कैसे मोरारजी देसाई से पूछा कि 80 साल की उम्र में, तो उन्होंने कहा 40 वर्ष हो गया संसार से नाता का। हमारे एक शिष्य हैं, अभी पति पत्नी दोनों दीक्षा ले रखी है। एक दिन भाव में कहने लगे, बोले गुरुदेव 15 वर्ष हो गया आपसे दीक्षा लिए, हम दोनों पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते भजन कर रहे हैं, पति पत्नी दोनों। हम भजन कर रहे हैं। बोले भजन में मन खूब लग रहा है, रस आने लगा है। क्या समझे? भगवान शंकर ने काम पर दया नहीं दिखाई, जबकि करुणा के सागर तीसरा नेत्र खोल के उसको जला दिया। इसका भाव यही है कि इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करो, इस पर दया नहीं करना। मार दो। क्या समझा? ये थोड़ी सी चाशनी है, दाद खाज खुजली की तरह।
साफ लिखा है शास्त्रों में, यन मैथुनादि गृहवेश तुखम तुच्छम कंडूय नेन करयो ऋ दुख दुखम। कंडून कहते हैं खुजली। बोले तो दाद खाज की खुजली की तरह थोड़ा खुजाया तो अच्छा लगा, बाद में जलन पड़ी, पत्थर। इसका ज्यादा महत्व तो नहीं है शास्त्रों, केवल संतान पैदा हो जाए, वंश परंपरा चलती रहे और अपने को भगवान से जोड़ देना, ये जीवन जीने की कला है। और आज तो काम को जागृत रखने के लिए कीमती से कीमती दवाइयां खाई जा रही हैं, डॉक्टरों और वैद्यों के घर भरे जा रहे हैं। हमारे मित्र हैं कई वैद्य, वो सुनाते हैं कि ये ढलती उम्र में जब वासना कुछ कम होने लगती है तो डॉक्टर ये लोग चुपके से हमारे पास आते हैं, बताते हैं और हमसे कहते हैं कोई दवा, और हम कीमती दवा देते हैं और वो ले जाते हैं और कहते हैं हाँ आप ठीक हो रहे हैं, देते जाओ देते जाओ। जबकि शास्त्र ये कहते हैं कि तुम खाना बिल्कुल सादा रखो। हमारे शिष्य जो हमारे साथ रहते हैं, कभी उनसे भी तो पूछो गुरुजी क्या खाते हैं? शशि मालूम है? नहीं, जो साथ रहते। हम विदेश गए कनाडा, तो अपने शिष्यों ने लोगों को बता दिया कि 55 वर्ष हो गया, काली मूंगी की दाल और घिया की सब्जी और सूखा फुल्का और खाए नहीं। 50, 55, 60 वर्ष होते जा रहे हैं, कभी हमने पेट भर पूड़ी नहीं खाई है, हलवा नहीं खाया, खीर नहीं खाई, ड्राई फ्रूट नहीं खाई। नहीं समझ में आ रहा। और फिर भी ठीक ठाक लग रहे हैं देखने में कि नहीं लग रहे हैं? बोलो भाई। तो जीवन ऐसा नहीं, जीवन तो थोड़े में चल सकता है, बिना स्वाद के भी। पेट स्वाद नहीं मांगता, जीव जो है उसको भूख नहीं लगती, ये स्वाद चाहिए। इसके स्वाद के लिए हम पेट को खराब रखते हैं, इसके स्वाद के कारण हम वासनाओं को जगाते रहते हैं। ऊपर उठना है थोड़ा सा। अंत में जब भगवान शंकर का विवाह हुआ पार्वती अम्बा के साथ, तो कामदेव की पत्नी रति रोती हुई आई है, चरणों में गिरी है, भोलेनाथ आपका तो जोड़ा बन गया और मेरा जोड़ा बिछड़ गया। देवताओं ने मेरे पति को भेज के मरवा दिया, मैं विधवा हो गई, मैं अकेली रह गई। वो पिलक पिलक के रोने लगी, और भी रानियां रो बैठी थी, देवियां रो पड़ी। सबने कहा भोलेनाथ इसके पति को जीवित करो। भस्मी लेके आई थी वो पति, भगवान शंकर ने जीवित कर दिया। जीवित करने के बाद यहाँ लिखा है, कामदेव बोले तुम इस घर से निकल जाओ, इस घर में तुम नहीं आना, संसार में जाओ। पार्वती अम्बा से जब कहा ऋषियों ने कि भगवान शंकर ने तो काम को जला दिया, अब शादी का उद्देश्य तो काम ही सेक्स ही होता है, तो अब शादी करा क्या करोगे? तो पार्वती ने कहा मैंने सेक्स के लिए शादी कराने का विचार नहीं रखा, मैं तो केवल उनके चरणों की सेवा करने के लिए उनकी दासी बनना चाहती हूँ। अगर ये सत्य है तो भगवान मेरा पूरा कर दें। काम तो नहीं जाना। पार्वती अम्बा की विदाई हो रही है, और विदाई के समय एक ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती अम्बा को जो शिक्षा दी, आजकल भी शिक्षा दी जाती है ना शादी के समय, पार्वती अम्बा को जो शिक्षा दी वो सुन लेना, अच्छी बात। अच्छा मानोगे तो नहीं, लेकिन सुन तो लेना चाहिए, ठीक है? अच्छा, राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोविंद गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा।
बाबा से प्यार करते हैं, एक बार हाथ खड़ा करके ताली लगा के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम होंगे भोले बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम होंगे भोले बाबा के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम नाच नाच कर कहते हैं हम कूद कूद कर कहते हैं हम उछल उछल कर कहते हैं। कौन कौन बोले बाबा का एक बार खड़े होके नाच के झूम के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बोले बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। जय हो। हम गली गली में कहते हैं हम अमरनाथ में कहते हैं हम नीलकंठ में कहते हैं हम काशी नगरी में कहते हैं हम हरिद्वार में कहते हैं।